मैं रश्मि मिश्रा बोल रही हूँ। मैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर हूँ और मैं खुद चुनाव के बाद से 22 तारीख से कोविड से ग्रस्त थी और मैं अपना अनुभव अपने सभी साथियों को शेयर करना चाहती हूँ जिससे मैं जिससे अभी गुज़री हूँ बिल्कुल। तो मैं इसलिए क्योंकि लगभग 750 साथी हमारे जो है वो इस कोविड में हम सबको छोड़ चुके हैं। तो मेरा जो अनुभव है जिससे मुझे लगता है कि बहुतों को लाभ होगा, मैं इसे ज़रूर आप सबको शेयर करना चाहूँगी। प्लीज़ इसे ज़रूर सुनिए और जितने लोग आपके जानने वाले जो भी हों उनको ये ज़रूर शेयर करिए। मैं पिछले 9 दिनों से कोविड से ग्रस्त हूँ और आज 10वां दिन है। लगातार मैंने सारी मेडिसिन्स ली हैं और सारे प्रिकॉशंस लिए हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम फ़ील नहीं हो रही थी। कल शाम से अचानक मुझे मेरा जो इन्फेक्शन था बहुत हैवी और सीवियर इन्फेक्शन था, लेकिन वो कंट्रोल हो गया और बहुत बुरी तरह खांसी और जिससे कहना चाहिए गला छिल गया। हज़ारों कांटे गले में चुभ रहे थे मेरे और क्या कहते हैं, बहुत बुरी स्थिति थी मेरी बॉडी में, फेस में, सब में स्वेलिंग हो गई थी, लेकिन वो कंट्रोल हो गया था सब, क्योंकि मैं तीनों टाइम लगातार फ़ीवर की मेडिसिन खा रही थी। मुझे नहीं पता चला कि मुझे फ़ीवर है या नहीं है, क्योंकि मैंने दवाई ब्रेक नहीं करी। तो आज 10वां दिन है, तो मुझे कल रात से यानी 30 तारीख की रात से मुझको हल्का हल्का सा खांसी का झटका सा आना शुरू हुआ, बहुत हल्का हल्का सा, और कफ गले में महसूस होना शुरू हुआ। सुबह में 6 बजे उठी, मैंने 2 गिलास गर्म पानी के पिए और नींबू डाल के 1 गिलास पानी में पिया। इसके बाद मैं नॉर्मल थी। 8 बजे के बाद से करीब 9 बजे के आसपास मुझे वीकनेस फील होनी शुरू हुई अपने पैरों में, बिल्कुल कपकपाहट महसूस होने लगी और फिर मैंने सोचा मैं थक गई हूँ, शायद रेस्ट किया, तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि मेरी ब्रीदिंग जो है वो मुझको थोड़ा डीप ब्रीथ करना पड़ रहा है। मैंने उसको नॉर्मली लिया, शायद कि मैं थक रही हूँ या कुछ भी है, तो मैंने रेस्ट करने की कोशिश की, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर मुझे लगा मैंने कुछ नाश्ता नहीं किया है, तो मैंने नाश्ता किया। 2 मिनट के लिए रिलैक्स फील हुआ और लेकिन इसके बाद फिर से मुझे लगने लगा कि ब्रीदिंग अब और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैंने इसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि आज, क्योंकि मैंने कई वीडियोस भी देखे जिसमें ये था कि 6ठे दिन से वायरस का जो संक्रमण है, अगर फीवर बढ़ता है, शुरू होता है, तो 10वें दिन पर वो काफ़ी कवर कर लेता है चेस्ट को। तो मैंने प्राणायाम और अनुलोम विलोम करने की कोशिश की, तो मैंने ये फील किया कि मुझे जैसे ही मैं इनहेल और एक्सहेल करती हूँ, मेरे चेस्ट में लेफ़्ट हैंड साइड बहुत ज़्यादा एक पेन हो रहा था लेते समय, और मेरी जो ब्रीदिंग लेंथ है वो शॉर्ट हो गई थी। तो मुझे वो आभास होने लगा था और सुबह से काफ़ी तेज़ खांसी और गले में कफ ही कफ भर जा रहा था। और इसके बाद मुझे ये फील होने लगा था कि कुछ प्रॉब्लम होने लगी है ब्रीदिंग वाली। और ऑक्सीमीटर से जब मैंने अपना ऑक्सीजन लेवल देखा तो 97-98 मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा था। मेरा पल्स रेट ज़रूर बढ़ गया था, वो भी 99 के आसपास पहुंच गया था। फिर मैंने अपनी सिस्टर को, मेरे जो तलवे हैं वो बिल्कुल ठंडे होने शुरू हो रहे थे, तो मैंने अपनी सिस्टर जो कि लखनऊ राम मनोहर लोहिया में है और पीजीआई में है, उनको कहा, तो वो कार्डियोलॉजी में हैं वो, तो उन्होंने कहा मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके बताती हूँ, इतने तुम अपनी दोनों नाक में 4-4 बूंद नींबू की डालो, क्योंकि मुझे क्लियरली फील हो रहा था कि नाक से लेके गले तक मेरी पूरी चोक है, कफ से जो है नली है। मैं कितना भी उसको खराश करके या जैसे हम थूक को गटकते हैं करके साफ़ करने की कोशिश कर रही थी, कोई इफ़ेक्ट नहीं था। उल्टा जितना कोशिश करती थी उतनी तेज़ खांसी और उतना ज़्यादा कफ बढ़ जाता था। तो उन्होंने कहा मैं डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ, इतना तुम नींबू का रस अपनी नाक में डालो, क्योंकि उन्हीं के साथ की किसी सिस्टर ने पीजीआई में खुद ये किया था। उन्होंने उनको बताया था कि जैसे ही उन्होंने नींबू का रस डाला, एकदम से भड़बड़ा के एकदम से बहुत सारा कफ उनके अंदर से निकला और उन्हें बहुत उससे राहत मिली। तो मैंने भी सिस्टर के कहने पर अपनी नाक में 4-4 बूंद नाक लेट कर नींबू का रस डाला।
और मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा और वो नींबू का रस डालते ही 15 से 20 सेकंड के अंदर मुझे बहुत तेज़ उबकाई आई और मैं भाग के वॉशरूम में गई और बहुत सारा कफ निकला मेरे अंदर से। और मैंने बाद में गौर किया कि जो फर्स्ट टाइम मेरा कफ निकला उसमें कुछ ब्लैक ब्लैक छोटे बड़े डॉट्स टाइप, मतलब कुछ ऐसा था कि वो कफ बिल्कुल वाइट नहीं था। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए वहीं बैठ गई वॉशरूम में, मुझे फिर दोबारा से उबकाई आई, फिर कफ निकला बहुत सारा। और फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद तीसरी बार फिर मुझे उबकाई और फिर तीसरी बार बहुत सारा कफ निकला। और तब जाके मैंने अपने आप को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अंदर तक कुछ खाली हो गया है और बहुत रिलैक्स और मतलब बहुत ज़्यादा आराम महसूस होने लगा कि अब मैं नॉर्मल हूँ। फिर मैं आकर लेट गई और फिर मैंने थोड़ी देर बाद जब मैं नॉर्मल हुई मैंने नापा तो मेरा जो ऑक्सीजन लेवल था वो बिल्कुल 97 था और मेरा जो पल्स रेट जो 99 पहुंच रहा था वो 80 हो गया था। और मैं बिल्कुल अच्छे से खुद को ये महसूस कर पा रही हूँ कि जो मुझे ये लग रहा था मेरे लिए शायद अब 24 घंटे मुश्किल हैं, जिस हिसाब से मुझे अंदर तक फील हो रही थी चीज़ें। तो क्योंकि ये जो लास्ट डेज़ हैं इसी में हम लोग ज़्यादातर मैसेज ये देख रहे हैं कि कल एडमिट हुए और आज एक्सपायर, और ऐसे ही थोड़े थोड़े समय में। तो जितना कफ मेरे अंदर से वो नींबू का रस डालने की वजह से निकला, जिसकी वजह से मेरी पूरी सांस की नली खाली हो गई और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। वो उस कफ की वजह से मुझे ये लगा कि मुझे ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे यही होता है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और एकदम से ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल होने के बावजूद हम अपने जो चीज़ें हैं उनको खो देते हैं, अपनी लाइफ खो देते हैं। तो इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ कि आप जितने भी साथी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन प्लीज़ ये नींबू के रस का, क्योंकि मैंने भी इसको अवॉइड किया था, बहुत बार देखा था मैसेज, बहुत वीडियो में देखा था, लेकिन अवॉइड किया था कि नाक में डालूंगी अजीब सा लगेगा। लेकिन मुझे लगा अब तो कोई चांस नहीं है, अब तो मुझे ट्राई कर ही लेना चाहिए। तो मैंने ट्राई किया और उसकी वजह से मैं बिल्कुल सेफ़ फील कर रही हूँ खुद को। प्लीज़ ये मैसेज आप लोग जितने हमारे साथी हैं उन तक पहुंचाएं, जो लोग भी हैं। इसमें वायरल होने जैसा कोई इंटेंशन नहीं है, सिर्फ ये है कि मैं इस दौर से निकली हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ऑक्सीजन वेंटिलेटर, इवन मैंने ऐसे हॉस्पिटल्स में कॉल करना भी शुरू किया था, कोई फ़ोन ही नहीं पिक हो रहा था, कोई स्विच ऑफ आ रहे थे फ़ोन। तो आप लोग प्लीज़ ये नींबू के रस का जो जितने भी आपके लोग साथ में इफ़ेक्टेड हैं उनको ज़रूर बताइए कि क्योंकि ये हमारे साथ के 2-3 लोग इस चीज़ को प्रैक्टिकल कर चुके हैं, मैं खुद कर चुकी हूँ और इसका इफ़ेक्ट आपको बता रही हूँ। क्योंकि जो म्यूकस होता है वो हमारी सांस की नली में ऐसे चिपक जाता है कि वो फिर किसी भी चीज़ से हिलता नहीं है, बिल्कुल कफ के रूप में वो चिपक जाता है। और यही चीज़ मैं फील कर रही थी। और वही म्यूकस जैसे ही मैंने नींबू का रस डाला, ऐसा लगा जैसे उसकी सारी पकड़ ढीली हो गई है और वो नली में एक लिक्विड की तरह भर गया और अब मेरी बॉडी के रेजिस्टेंस ने उसको तुरंत बाहर निकाल दिया। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि मैं मुज़फ़्फ़रनगर में टीचर हूँ बेसिक डिपार्टमेंट में, और ये मेरी अपनी आप बीती है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज़ हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मैसेज अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक ज़रूर पहुँचाएँ, जिससे कि वो लास्ट मोमेंट के इस क्रिटिकल पॉइंट को समझकर, और क्या पता किसी की जान इससे बच सके। थैंक यू वेरी मच।